अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ना CS403P के जो लैब्स हैं सारे वो हम कवर करेंगे। जो लैब 1 है और लैब 12 है ना, लैब 1 तो हमें जैसे कि मालूम है उसमें सिर्फ एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करना था। ठीक है। जो लैब 12 है वो LMS में मुझे नहीं मिली, ठीक है, क्योंकि उसका सर्वर जो था ना आउट हुआ था, यानी कि लिंक ब्रोकन था वो। ठीक है। तो मैं पहले लैब 2 से लेकर जो है ना लैब 15 तक मौजूद हैं, सारे के सारे फाइल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इनके लिंक्स में मेरे मौजूद है सवाए 1 के और 12 के। 1 का सिर्फ एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करने का कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पर लैब 2 है, उसमें दावे का कॉन्टेक्सुअल लेवल DFT डायग्राम दी हुई है हमें। ठीक है। हमने क्या बनाना है इसमें, लेवल 0 डायग्राम बनानी है। ठीक है। और हमने क्या बनानी है, कॉन्टेक्सुअल लेवल DFT बनानी है, इसकी दो चीज़ें बनानी है हमने। ठीक है। Lemons Soda offering company has dedicated to take order online. By using this online system, customer can place the order and view recipient generated by system. Order is prepared, processed, and sent to delivery man. The delivery man will deliver the order and receive payment from the customer. After receiving payment, the delivery man can update status in the system as payment received. ये उन्होंने पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके हमने क्या बनाया, DFT बनानी है। ठीक है। अगर आप देखें हमारे पास इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट वहाँ पे उसका लेमन है। लेमन सोडा कंपनी जो है, लेमन सोडा जिसके पास कस्टमर ने आना है, जिसके पास कौन आएगा, कस्टमर आएगा, और जिसके पास डिलीवरी जाएगी, जिसके पास डिलीवरी जाएगी, डिलीवरी पे लेमन सोडा वाले के पास जानी है, और कस्टमर भी लेमन सोडा के पास आएगी। तो फिर कैसे बनेगा डायग्राम, लेमन सोडा और यहाँ पर कस्टमर आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे कॉपी करके मैं इधर ले आता हूँ, मैं इधर पेज कर देता हूँ मैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या होगा, फिर हम जो है ना यहाँ पर कस्टमर का बना दिया। ठीक है। ये यहाँ पर 11 दरमियान में आ गया, जो कि DFT में क्या होता है, हमने वो चीज़ दरमियान में रखनी है जो कंट्रोलर होता है। ठीक है। कस्टमर क्या करेगा, प्लेस ऑर्डर करेगा, कस्टमर ही रिसीव ऑर्डर करेगा, और कस्टमर के पास ही क्या जाएगा, रिसीप्ट जाएगी, जो टोकन नंबर होता है पूरा का पूरा बिल का ना, यानी कि बिल वोचर हिसाब करते हैं वो जाएगा, और कस्टमर ही क्या करेगा, पे बिल करेगा। ठीक है। डिलीवरी मैन क्या करेगा, रिसीव प्रिपेयर्ड ऑर्डर करेगा, अपडेट सेट पेमेंट करेगा। क्या डिलीवरी मैन को उन्होंने पैसे देते नहीं देते, अगर पैसे देती हैं तो लेमन सोडा को पका देगा, ये इसकी क्या बन जाएगी, DFD बन जाएगी। ठीक है। आपने याद रखना DFD ऐसे बनाते होते हैं, कॉन्टेक्सुअल लेवल डायग्राम जो है ना इस तरह बनाते हैं। लेवल 0 डायग्राम है, वहाँ पर पूरा का पूरा फ्लो चलता है, वहाँ पर पूरा फ्लो चलता है इस तरह करके। ये देख रहे हैं, ये इसमें इस तरह करते हैं, ये देखे जरा। हमारे पास इसमें कैसे चल रहा है, कस्टमर आ गया। ठीक है। उसके बाद डिलीवरी मैन आ गया, कस्टमर डिलीवरी मैन, और दरमियान में क्या होगा, सारे के सारे प्रोसेस होंगे। प्रोसेस का सिंबल क्या होता है, प्रोसेस का सिंबल आपस ये वाला होता है अगर आपको याद हो। और जो स्टोरिंग का क्या होता है, आपका स्टोरिंग ऐसा होता है अगर आपको याद हो, ये वाला। ये प्रोसेस है, ये स्टोरिंग है, ये हमारे पास क्या है, एंटिटी होती है। ठीक है। अच्छा जी। अब यहाँ पे देखिए कस्टमर है, कस्टमर ने ऑर्डर का, कस्टमर क्या करेगा, लेमन सोडा का प्लेस ऑर्डर करेगा, कर लिया, स्टेप 1 ये हो गया। ऑर्डर क्या करेगा, ऑर्डर की प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद फिर क्या होगा, डिलीवर ऑर्डर होगा। डिलीवर क्या होगा, या तो वो कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा, या तो वो कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा, या फिर किसको डिलीवर हो जाएगा, डिलीवरी मैन को, डिलीवरी मैन आया होगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसका पेमेंट आ जाएगी। पेमेंट कौन करेगा, तो कस्टमर करेगा, तो डिलीवरी मैन करेगा। ठीक है। अगर कस्टमर की बात करें, कस्टमर ने क्या किया, प्लेस ऑर्डर किया। ठीक है। उसके बाद ऑर्डर प्रोसेस हो गया, डिलीवरी ऑर्डर डिलीवर इसके बाद चला गया, और फिर क्या होगा, पेमेंट कस्टमर कर देगा। पेमेंट क्या करेगा, कस्टमर कर देगा, और जो बकाया पैसे होंगे वो कस्टमर उसको दे देगा, जो ऑर्डर वाला, जो लेमन सोडा वाला बंदा होगा वो उसे दे देगा। ठीक है ना। सेम आइडिया अगर डिलीवरी मैन की बात है, डिलीवरी मैन क्या करेगा, जो जब हमारे पास आएगा डिलीवरी मैन, हम क्या करेंगे, उसको ऑर्डर दे देंगे उसको, और जब ऑर्डर दे देंगे जब कस्टमर को मिल जाएगा, जब डिलीवरी मैन दोबारा हमारे पास आएगा तो हमें पता आएगा कि भी इसने इतने रुपए दिए हैं, हमें पता आएगा कि इसने पैसे दे दिए नहीं दे दिए। ये होती है हमारे पास कॉन्टेक्सचुअल, आप कह सकते हैं लेवल 0 डायग्राम। ठीक है। तो ये हमारे पास में यही था कि लैब 2 में। ठीक है। बस आपको पैराग्राफ दे देंगे, आपको बनानी होगी इस टाइप की डायग्राम वगैरह ना, इजी है, मुश्किल नहीं है। अगर आपको समझ आ गई है तो आई होप आप कर सकते हैं चीज़ें। अब बात करते हैं लेवल 0 में, नो सॉरी, वो लेवल 0 कह रहा हूँ मैं, लैब 3 की बात करते हैं। लैब 3 हमारे पास है ये वाली। ठीक है। लैब 3 वाले में हमारे पास क्या है, लैब 3 भी हमारे पास वही चीज़ है, लेकिन उसके अंदर हमने क्या बनानी है, आइडेंटिफाई आइडेंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज, ड्रॉ द आइडेंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब हमने वही चीज़
हमारे पास क्या है वही चीज़ है, लेकिन क्या है ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। वहाँ पे लेमन सोडा एक कंपनी है, उन्होंने एक ऑर्डर ऑनलाइन करना है जिसमें हमारा कस्टमर क्या करेगा, प्लेस ऑर्डर करेगा, टाइम डिलीवरी पे करेगा, पे बिल करेगा, ऑर्डर पे पेड, डिलीवर पे पेड, डिलीवरी मैन के पास जाएगा, कस्टमर पे टू बिल टू द डिलीवरी मैन। ठीक है ना। ये हमें पैराग्राफ दिए हुए, हमने इसे क्या बनानी है, ई आर डायग्राम बनानी है। हमने क्या बनानी है इसकी, या डायग्राम बनानी है, और साथ साथ बताना है कि इसके अंदर हमारे पास कौन से एंटिटीज़ है और कौन से वो चीज़ें वगैरह। इसे मैं कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा। ईजी है, मुश्किल नहीं है, ई आर डायग्राम के बारे में हम काफ़ी मरतबा पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हो कह रहा है हमारे पास कस्टमर है, कस्टमर के क्या डिटेल होंगे, क्या इसके एट्रीब्यूट्स होंगे, ये एंटिटी है ना। कस्टमर की एक तो आईडी होगी अपनी, एक कस्टमर का नेम होगा, कस्टमर का एड्रेस होगा, और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हम अभी उसको यहाँ तक ही महदूद रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये मेजर चीज़ें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती हैं। ठीक है। ऑर्डर होगा, ऑर्डर डिटेल होगी, ऑर्डर ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डिटेल और ऑर्डर डिटेल डेट, सॉरी, यानी कि उसने कब ऑर्डर दिया। ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ पर कस्टमर का ऑर्डर के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, क्या रिलेशनशिप होगा हमारे पास, वन टू मैनी का। एक कस्टमर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर कर सकता है, एक कस्टमर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर कर सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर मैंडेटरी लाइन लगा दी इस तरह करके, और इधर हमने क्या लग दिया, इस तरह करके हमने मैनी का सिंबल लगा दिया। ठीक है। अब सेकंड चीज़ चेक करते हैं कि ये मैंडेटरी है या फिर ऑप्शनल चीज़ है। कस्टमर का होना लाजमी है, कस्टमर का होना लाजमी है, लेकिन ऑर्डर, जाहिर बात है हर एक कस्टमर खरीदने के लिए तो नहीं आता ना। कई बार कस्टमर सिर्फ रेट पता करता है और चले जाता है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या, ज़रूरी नहीं है कि हर एक कस्टमर ऑर्डर रखे। ठीक है। इस वजह से मैं लिखेंगे ज़ीरो इधर, ज़ीरो इधर आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा, वन आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये वहाँ पर रिलेशनशिप एंटिटी डायग्राम है। अब उसके बाद कस्टमर बिल, कस्टमर क्या करेगा, बिल के साथ उसका रिलेशनशिप क्या होगा, पेज का, क्या होगा, पे का। ठीक है। कस्टमर भी होना लाजमी है और ये चीज़ भी होना लाजमी है। जाहिर बात है वही चीज़, एक कस्टमर अगर ऑर्डर रख ही नहीं रहा तो फिर वो पे बिल भी पे नहीं करेगा। जीरो और वन, एक कस्टमर का फ़ायदा बिल पे कर सकता है, जाहिर है इतने वो ऑर्डर खरीदेगा उतनी मतलब वो बिल पे करेगा। ठीक है। बिल में क्या होगा, बिल आईडी और टोटल प्राइस आ जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपको, ये वाला पोर्शन, ये है ये चीज़ और ये चीज़, गुड हो गया। अब बिल का जो है ऑर्डर के साथ क्या होगा रिलेशनशिप, ऑर्डर का यानी कि वन टू वन। अगर एक बिल है, अगर एक बिल है तो एक ही ऑर्डर होगा। ठीक है ना। अब जाहिर बात है एक बिल का ज़्यादा ऑर्डर तो नहीं बन सकते ना, एक बिल का हमेशा एक ही ऑर्डर होता है। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या, वन टू वन, और दोनों का होना लाजमी है। अगर ऑर्डर मौजूद है लेकिन बिल मौजूद नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना, अगर ऑर्डर मौजूद है तो बिल भी होता है उसको कुछ ना, अगर आपने कुछ ऑर्डर किए तो उसके पैसे भी लगेंगे, पेमेंट भी आपको देनी पड़ेगी उस चीज़ की। ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, दोनों जगह पे वन वन लगेगा इस तरह करके। ये ऑप्शनल चीज़ें नहीं, यहाँ पास क्या मैंडेटरी चीज़ है। अब हमारे पास बिल का डिलीवरी मैन, ये हमारे पास किसका फ्लो था, ये फ्लो था, कस्टमर आया हमारे पास, कस्टमर ने कुछ ऑर्डर दिया और कस्टमर के साथ प्रोसेसिंग हो रही है, पर कस्टमर और कंपनी की प्रोसेसिंग हो रही है। अब बात करते हैं हम किसकी, ऑर्डर की और डिलीवरी मैन की, किसकी, ऑर्डर और डिलीवरी मैन की। दोबारा पर तस्वीर पेश करता हूँ मैं। अब मैं बात करूँगा मैं ऑर्डर और डिलीवरी मैन की। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर का डिलीवरी मैन में क्या होगा, ऑर्डर डिलीवर किया जाएगा किसको, डिलीवरी मैन को, ताकि वो आगे उसको दे सके। काफ़ी ऑर्डर हो सकते हैं, एक डिलीवरी मैन, जाहिर बात है एक जो होता है डिलीवरी मैन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर लेके जा रहा होता है, जरूरत नहीं है एक ऑर्डर लेके जाए। ठीक है ना। सेम एट इज, जरूरी नहीं डिलीवरी मैन होना लाजमी है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो ऑर्डर देने आए वो। ठीक है ना, वहाँ पर स्टे कर रहा हो ऐसा देर के लिए, उसके बाद जब कोई ऑर्डर आएगा तो फिर जाएगा वो। ठीक है। अब उसके बाद डिलीवरी मैन का बिल के साथ रिलेशनशिप क्या होगा, वही अपडेट स्टेटस है किसका, अपडेट स्टेटस का। ठीक है ना। रिसीव क्या होगा, डिलीवरी मैन का होना लाजमी है, लेकिन बिल भी अगर उसने ऑर्डर रखा, अगर डिलीवरी मैन के पास कोई ऑर्डर आया तो फिर क्या होगा, वो बताएगा भी कि ये बिल है। और एक डिलीवरी मैन काफ़ी ज़्यादा बिल हैंडलिंग करेगा, नहीं तारी बात है, जितनी मरतबा ऑर्डर होंगे उतने बिल होंगे, तो इसका रिलेशनशिप क्या होगा, बिल्कुल वन टू मैनी का। ठीक है ना। और ये दोनों चीज़ें वापस क्या है, मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब क्या है, लाजमी है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, आई होप आपको यहाँ तक का सब क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर सवाल आता है, अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि यहाँ पर यही चीज़ है, हमारे पास जो है यही चीज़ है। ठीक है ना। अब पहचान क्या होगी, कि हमें कैसे मालूम होगा कि ये एंटिटी है, ये एट्रीब्यूट है, ये हमारे पास का रिलेशनशिप बन रहा है इसके साथ। रिलेशनशिप आपको ढूंढना पड़ेगा, इतना बता दूँ मैं आपको, कि मिसाल के तौर पर कस्टमर का बायर के साथ रिलेशनशिप क्या होगा, क्या होगा, सेलिंग का।
क्या होगा, सेलिंग का। बायर क्या करेगा, उसको सेल करेगा, कस्टमर सेल कर उससे क्या करेगा, बाय करेगा। कस्टमर जो है एक, आप कह सकते हैं रिटेलर से क्या करेगा, बाय करेगा। और रिटेलर का कस्टमर के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, सेलर का, कि रिटेलर जो है उसको सेल कर रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको खुद ढूंढनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखा जरा, यहाँ पे एंटिटी क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक है लेमन सोडा एक कंपनी। उसमें क्या होगा, ऑर्डर, ऑर्डर आ गया, ऑर्डर एक वहाँ पास एट्रीब्यूट आ गया, सॉरी एंटिटी आ गई। उसके बाद क्या है, कस्टमर आ गया, कस्टमर वहाँ पास एक एंटिटी आ गई, दो चीज़ें होगी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, डिलीवर पे द बिल। अब बिल के लिए भी, बिल का एक अलग टेबल बनाना पड़ेगा, ऑर्डर का अलग टेबल बनेगा, बिल का अलग टेबल बनेगा, जिसमें से वैसे बिलिंग की डिटेल होगी, ऑर्डर में उसकी डिटेल होगी ऑर्डर की, ठीक है ना। कितनी एंटिटी होगी, दो तीन हो गई। उसके बाद क्या है, डिलीवरी मैन, ये रखें, ये डिलीवरी मैन के एक लदा बन गया, ठीक है ना। कितनी एंटिटी बन गई, चार एंटिटी बन गई, ठीक है ना। अब इन सब के आपने एट्रीब्यूट्स बनाने हैं, चार एंटिटी नहीं देखे ना, चार एंटिटी हमारे पास मौजूद है। अब इसके एट्रीब्यूट कैसे मालूम होंगे, एट्रीब्यूट्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन में, कि भाई हमने वो पॉसिबल फील्ड का, वो स्पेसिफिक, वो पॉसिबल और आज से कहते हैं रिक्वायर्ड पर्सनल, या फिर ऐसे कहते हैं इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट कॉलम्स लिखने होते हैं जो फ़ायदेमंद हो। जैसे कि अब मैं आपके पास अगर आया हूँ दुकान पे, ठीक है, अगर मैं आपका एक रेगुलर कस्टमर हूँ, आपसे सामान खरीदता हूँ मैं, आपको मालूम होगा ना मैं कहाँ से आता हूँ, किस जगह पर रहता हूँ, मेरा नाम क्या है। ये चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि कस्टमर का डिटेल क्या है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम लैब फोर की। लैब फोर में क्या नहीं, डोंट वांट टू कॉपी, लैब फोर ये रही, वहाँ पे लैब फोर आ गई, ठीक है। अब लैब फोर हमारे पास क्या है, वही चीज़ है, हमारे पास क्या करना है अभी, इसमें हमारे पास है मैकेनिज्म एंड कॉन्टैक्ट लैब, ओके। क्या बनाना है इसके लिए, वी पैराग्राफ लिखा हुआ है। अच्छा जी, हमें बताना है कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर टाइप और सब टाइप, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर टाइप और सब टाइप। बहुत मजे की चीज़ है, बहुत मजे की चीज़ है ये, आपको मैं समझाता हूँ, इस तरह की आ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें वो एंटिटी बता देंगे, ई आर डायग्राम बनाई भी होगी, जैसे पीछे पीछे पहले बनी हुई वाली, कौन सी वाली, ये वाली जो बनी हुई डायग्राम, ये बनी हुई होगी, आपको उसमें डिफाइन करना होगा, भी कहेंगे भी इसमें से सुपर टाइप कौन सी है और सब टाइप कौन सी एंटिटी है। अब यहाँ पर देखें ज़रा, पर्सन, पर्सन का मतलब क्या है, एक पर्सन की बात करें, पर्सन डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, एस्ट्रोनॉट भी हो सकता है, ठीक है ना, कस्टमर भी हो सकता है, डिलीवरी मैन भी हो सकता है। अगर हम ये वाले केस में देखें, उन्होंने प्रॉब्लम क्या दी हुई है, उन्होंने प्रॉब्लम दी हुई है कि यहाँ पे लेमन सोडा है, एक कस्टमर है और एक हमारे पास क्या है, डिलीवरी मैन है, दो पर्सन आ गए। अगर दो पर्सन है, इसका मतलब क्या होगा, पर्सन का कोई नेम भी होगा, उसकी कोई आईडी भी होगी, नेशनल आईडी होगी, और उसका एड्रेस भी होगा। अगर ये चीज़ें हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा सुपर टाइप, बिल्कुल। ये हमारे पास क्या बन गया है, सुपर टाइप, ठीक है ना। अब सुपर टाइप आ गया, यहाँ पास सब टाइप कौन सी होगी, कस्टमर, ये हमारे पास क्या है, इसकी सब टाइप है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ व्हीकल, व्हीकल, व्हीकल यहाँ पे एक सुपर टाइप है। सब टाइप क्या होगी, वो कार हो सकती है, वो ट्रक भी हो सकता है, वो ट्रेन भी हो सकती है, वो काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। क्लियर हो गया आपको सुपर टाइप और सब टाइप का कॉन्सेप्ट, गुड हो गया। अब बात करते हैं हम लैब नंबर 5 का। लैब नंबर 5 यहाँ पास क्या है, रिलेशनशिप डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में हमने क्या करना है, तो वो बहुत मज़े की चीज़ है ये। इसमें क्या है, मैं वो प्रोवाइड कर देंगे पूरा पूरा स्कीमा। स्कीमा में क्या होगा, नेम होगा, ठीक है ना, उसकी डाटा टाइप क्या है, टेक्स्ट है, कॉन्सिस्टेंसी है, उसकी डाटा टाइप क्या टेक्स्ट है, एज है, उसकी डाटा टाइप क्या नंबर है, क्वालिफिकेशन है, उसकी डाटा टाइप क्या है, टेक्स्ट है। यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग, ओके। डेटाबेस रिलेशन हैविंग 4 टपल, ठीक है। 4 टपल का मतलब क्या है, हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स ही हैं, चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, बिल्कुल 4 कॉलम है हमारे पास। रिप्रेजेंट डेटाबेस रिलेशन क्रिएटेड एज वन एज टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर कॉल्ड टेबल, ठीक है। हमने इसको कौन सी फॉर्म में शो करना है, टेबल की फॉर्म में शो करना है, ठीक है। सोल्यूशन वन क्या है, हमने वही चीज़ बना ली मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे बनाया, हमारे पास फर्स्ट कॉलम क्या था, कैंडिडेट नेम, नेम लिखा, ठीक है, कोमा लगा दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी में आप NA45 यानी कि आप कह सकते हैं कहाँ पर आ रहा है वो लिख दें, NA45 लिख दिया, ठीक है ना। उसकी एज क्या है, एज 40 लगती है, क्वालिफिकेशन क्या है, उसने BA लिख दिया। ये हमारे पास एक रिकॉर्ड बन गया, ये आप उसका रिकॉर्ड बन गया, रिकॉर्ड लिख लेंगे 4 के 4। उसके बाद हमने क्या करना है, टेबल बना देना, बस ये हमारे पास इसका बन जाएगा पूरा का पूरा रिलेशनल डाटाबेस। क्लियर हो गया। अच्छा जी, लैब 6, लैब 6 की बात करते हैं हम। लैब 6 कहाँ गई, वहाँ पे ये रही, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि भाई यू आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग ER डायग्राम इनटू
रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, ठीक है ना। वही चीज़ दी हुई है कस्टमर बिलिंग वाला, हमने इसको किस में का चेंज करना है, किस में चेंज करना है, डेटाबेस रिलेशनल मॉडल के अंदर, यानी कि इसको टेक्स्ट फॉर्म में। यहाँ पे देखें कस्टमर है, कस्टमर है क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटिटी है, इसमें कितने एट्रीब्यूट्स है, एक दो तीन, तीन एट्रीब्यूट्स आगे। और हमेशा आपने देखना है प्राइमरी की के नीचे आपने इसको अंडरलाइन करना है लाजमी, या फिर आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं इस तरह करके, अब इसको इस तरह करके बोल्ड भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया, अंडरलाइन करके बोल्ड कर दो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑर्डर बनाया, ऑर्डर के ऑर्डर आइडिया क्या, ऑर्डर डेट आ गया, डिटेल, ठीक है ना। अब ऑर्डर किसने किया, अब ऑर्डर जो है आप किसने किया, कस्टमर आईडी ने, कस्टमर आईडी, और कौन से एम्प्लॉय ने किया, कौन से एम्प्लॉय ने किया, एम्प्लॉय आईडी भी यहाँ पर आएगी। आपने लाजमी याद रखना ये चीज़, डेटाबेस रिलेशन डेटाबेस मॉडल के वक्त हम ये चीज़ें लिखते होते हैं, ईआर डायग्राम में लिखते हैं, ईआर डायग्राम में हमारे पास ये रिलेशनशिप बता रहे होते हैं। अगर आप इसको डेटाबेस मॉडल में लिख रहे ऑर्डर में आपको बताना पड़ेगा कौन सा कस्टमर का ऑर्डर है और कौन से एम्प्लॉय ने इसका ऑर्डर कैच किया, ठीक है। ओके, अब इसके बाद बिल आईडी आ गया, बिल आ गया ना, बिल आईडी आ गई, टोटल प्राइस आ गई, टोटल प्राइस के बाद कौन सा कस्टमर का बिल है, कौन से एम्प्लॉय ने इसका बिल जनरेट किया, और कौन से ऑर्डर का बिल है। क्लियर हो गया, ठीक है। डिलीवरी मैन के साथ आईडी आएगी, उसके एम्प्लॉय नेम आएगा, बस, ठीक है ना। अच्छा जी, ये हमारे पास प्लस लेक्चर नंबर 6 में होता है डाटा बेस रिलेशन मॉडल, आपको मालूम हो चुका होगा कि कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं, ठीक है। काफ़ी इजी है, मुश्किल नहीं है, अगर आप रिवाइंड करके सुनेंगे तो ये वाली वीडियो थोड़ी सी आपको सारा समझ आ जाएगा कैसे वर्क करते हैं इसमें। अब लैब 7 की बात करते हैं। लैब 7 में हमारे पास क्या है, लैब 7, लैब 7 में हमारे पास क्या है, दो उन्होंने टेबल दिए हैं, ठीक है, एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2। हमने क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग रिलेशनल जब, आपको याद होगा ये हमारे पास मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर्स हैं जब हम 18 17 में था ना, हाँ जी 16 15 से लेकर 18 के दरमियान का लेक्चर है ये। इसमें हमारे पास है ये सिग्मा साइन किसका निशान होता है, ऑल का, बिल्कुल। सिलेक्ट ऑल सैलरी ग्रेटर देन 20,000 एम्प्लॉय 1 टेबल में से, उसके बाद सिलेक्ट सैलरी लेस देन 40,000 एम्प्लॉय 2 टेबल में से, ठीक हो गया। उसके बाद क्या क्या अभी, प्रोजेक्ट, इसे हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट एम्प्लॉय नेम, सैलरी एम्प्लॉय 2, इसका मतलब क्या है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय नेम और सैलरी निकालनी है कि उसमें से, सैलरी में से, बस एम्प्लॉय नेम और सैलरी, यानी कि एम्प्लॉय नेम का टेबल आएगा और कौन सा टेबल आएगा हमारे पास, ये सैलरी का टेबल आएगा, बस, ठीक है। उसके बाद क्या, अभी एम्प्लॉय 1 यूनियन एम्प्लॉय 2, दोनों टेबल को हमने कंबाइन कर देना है, बस, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं इसके कि एम्प्लॉय 1 में से जो ग्रेटर देन 20,000 होंगे, कोड सारे सारे यहाँ पर आगे, सारे सारे 20,000 से ग्रेटर है हमारे पास, क्लियर है। उसके बाद लेस देन 40,000 एम्प्लॉय 2 के टेबल में से लेस देन 40 आ गया वहाँ पर 20,000 में से आ गया। उसके बाद प्रोजेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी एम्प्लॉय 2 के टेबल में से ये आ गया वापस, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, यूनियन एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2, हमने ये करना दोनों टेबलों को कंबाइन कर देना, ये जी दोनों टेबलों कंबाइन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो यहाँ की वैल्यूज़ हैं, कौन सी वाली, ये वाली वैल्यूज़ हैं, इसको आपने इसके साथ इकट्ठा करके लिख देना है। इज इट क्लियर, गुड, अच्छा जी। क्लियर होगी यहाँ पर कौन सी लैब नंबर 7 थी, आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुकी होगी कैसे वर्किंग करे कैसे वर्किंग नहीं करे, क्योंकि इसी तरह के आपके पास CS40 CP के पी के पेपर ही ऐसे ही आने, ठीक है। अब उसके बाद लैब 8 है, लैब 8 की बात करें अगर हम, लैब 8 सॉरी, लैब 8 में हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, उसने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट टू सेकंड नॉर्मल फॉर्म यूजिंग टेक्निक वी हैव सेट फॉर। अब हमारे पास टेबल आ गया भाई साहब, इसको किस में कन्वर्ट करना है हमने, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं एम्प्लॉय आईडी रिपीट हो रही है, यहाँ पर ये एम्प्लॉय आईडी रिपीट हो रही है हमारे पास, ये देखिए ये वाली भी एम्प्लॉय आईडी रिपीट हो रही है ना हमारे पास। हमने क्या करना है, इसकी रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेशन खत्म करनी है, कैसे करोगे अब यहाँ पे देखें एम्प्लॉय आईडी नेम, एम्प्लॉय आईडी नेम डिपार्टमेंट नेम सैलरी कोर्स टाइटल और डेट कंप्लीट, हमने इस करके लिख लिया। उसके बाद हमने करना है कोर्स टाइटल और एम्प्लॉय आईडी को अलग कर देना। यहाँ पे देखें ना, एक जो बंदा है एम्प्लॉय, उसने दो कोर्स में एनरोलमेंट की हुई है, एक बंदा दो कोर्स पढ़ रहा है, हम क्या करेंगे कोर्स का टेबल आधा कर देंगे और एम्प्लॉय का टेबल आधा कर देंगे, बस। हमने क्या किया अभी, एम्प्लॉय आईडी लिखी, एम्प्लॉय आईडी नेम डिपार्टमेंट सैलरी, बस। एम्प्लॉय आईडी में क्या कर दिया हमने, नेम डिपार्टमेंट सैलरी, ठीक है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे क्या लिख दिया अभी, एम्प्लॉय आईडी कोर्स टाइटल और डाटा डेट कंप्लीटेड, ठीक है। इसका सोल्यूशन चेक करते हैं। हम क्या करेंगे, द प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एट्रीब्यूट, जो कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन होती है, और क्या कंडीशन होती है,
नो नॉन की एट्रीब्यूट एग्जिस्ट इन द रिलेशनशिप। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास जो है ना नॉन की का मतलब क्या है कि वहाँ पर यहाँ पे देख रहे हैं कोस्ट टाइटल हो, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, दोनों सेम हो रही ना, तो उसकी वजह से यहाँ पर मसला हो रहा है। एवरी नॉन की एट्रीब्यूट फंक्शन डिपेंडेंट ऑन द फुल सेट ऑफ प्राइमरी की, यानी कि जितने यहाँ पे कीज लिखी हुई है ना, ये सारे की सारी की किसके ऊपर डिपेंडेंट हो, हमारी प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट हो, जो कि एम्प्लॉय आईडी है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखें एम्प्लॉय आईडी का हमने क्या कर दिया, लदा कर दिया टेबल का से एम्प्लॉय आईडी नेम डिपार्टमेंट नेम सैलरी कर दिया लदा। और इसके साथ साथ कोर्स में क्या करेंगे, कोर्स में यहाँ पे से कोर्स आईडी बनेगी, कोर्स आईडी के साथ साथ उसका कोर्स टाइटल, एम्प्लॉय आईडी और डेट कंप्लीटेड। ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे क्या होगा, फॉरेन की, ये हमारे पास फॉरेन की है यहाँ पर, इधर यहाँ पर फॉरेन की होगी, यहाँ पे प्राइमरी की है। यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे लिख दिया कोर्स में कि भी ये वाले एम्प्लॉय ये वाला कोर्स कर रहे हैं अभी। क्लियर हो गया। ठीक है ना, उसमें कुछ भी नहीं करना, तो कुछ भी नहीं, दोबारा समझाया तो मैं, हमने एम्प्लॉयर टेबल अलग कर दिया, कोर्स टेबल अलग कर दिया, और कोर्स में डिफाइन कर दिया कि ये वाला कोर्स अभी ये वाला एम्प्लॉय कर रहा है उसकी आईडी के साथ। सेम है सर्वे में ये वाला कर रहा है, 101 वाला कौन सा वाला ये। क्लियर हो गया, ये होता है यहाँ पर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। क्लियर हो गया, गुड हो गया। अब यहाँ पर मैं लेक्चर नंबर जो है लैब नंबर यानी कि 9 आएगी। लैब नंबर 9 हमारे पास जो है ना भाई साहब, लैब 9 में हमारे पास क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। हमारे पास क्या थी पहले, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास ये वो टेबल है जिसमें सबसे पहले चेक करें क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में चेक करते हैं 11 21 31 44 61, ठीक है, कोई रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, ये यहाँ पर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में मौजूद है पहले से ही। ठीक है, उन्होंने बकायदा बता भी थे कि इट्स ऑलरेडी इन नॉर्मल फॉर्म। अब हमने इसको क्या करना है, इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या करना है बिल्कुल हमने उसको चेंज करना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। कैसे, अगर आप देखेंगे तो कस्टमर आईडी है वो एक प्राइमरी की है हमारे पास। ठीक है ना, और कस्टमर, एक सेल्समैन के काफ़ी कस्टमर हो सकते हैं, एक सेल्समैन के यहाँ पर जो है काफ़ी कस्टमर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ कस्टमर आईडी जो है किस पर डिपेंडेंट होगी, नेम और सेल्समैन में। रीजन, रीजन से क्या मुराद है कि वो सेल्समैन जो है, सेल्समैन का जो कस्टमर है वो कौन से रीजन से बिलोंग करता है, साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। यहाँ पर देख रहे हैं ये रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हो सकते हैं अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो सकते हैं, क्योंकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि प्राइमरी की वहाँ पर डुप्लीकेट ना हो, या पर डुप्लीकेट नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखें ज़रा, हमारे पास क्या हो रहा है, रीजन के ज़रिए भी मैं सेल्समैन गेट कर सकता हूँ मैं, यानी कि सेल्समैन जो है ना किसका, रीजन जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सेल्समैन में। अगर मैं कह रहा हूँ खालिद, खालिद का जो है रीजन कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर देख रहे हैं इधर भी खालिद आया हुआ है, इधर भी खालिद आया हुआ है। ठीक है ना, खालिद इधर भी आया हुआ है, इधर भी आया हुआ है, उमैर यहाँ पर भी आया हुआ है, यहाँ पर भी आया हुआ है, उज़ैर यहाँ पर है, जुल्फ़िकार एक है। ठीक है ना, हमने ये चीज़ खत्म करनी है, यानी कि सेल्समैन जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रीजन, यानी कि रीजन जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सेल्समैन में। या फिर आप इस तरह भी कह सकते हो सेल्समैन रीजन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गया। हमने इसको चेंज करना है, कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जो नेम है ना, नेम सेल्समैन, हमने इसके अलग टेबल बना देंगे, रीजन का अलग टेबल बना देंगे। हम क्या करेंगे, एक कस्टमर का टेबल अलग बना देंगे, कस्टमर के लिए अलग टेबल बना देंगे, और रीजन के लिए अलग टेबल बना देंगे। क्यों, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा, सेल्स का टेबल अलग बना दिया और कस्टमर का टेबल अलग बना दिया। अब यहाँ पे देखें कस्टमर आईडी नेम और सेल्समैन, कस्टमर आईडी नेम और सेल्समैन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या होगा, कस्टमर आईडी तो पहले अब हम लिखी हुई है, लिखी हुई ना। अब मैं जो ना यहाँ से खालिद, उमैर, जुल्फ़िकार और उज़ैर से क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आके साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ, खालिद कहाँ रहता है, साउथ में रहता है, उमैर कहाँ रहता है, वेस्ट में रहता है, जुल्फ़िकार कहाँ रहता है, ईस्ट में रहता है, उज़ैर कहाँ रहता है, नॉर्थ में रहता है। अब सेल्समैन में क्या होगा, सेल्समैन और रीजन आ जाएंगे, सेल्समैन में क्या आ जाएगा, सेल्समैन और रीजन आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे शुरू से समझे, जो यहाँ पे अभी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो चुके हैं ना, उनको समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ को समझ आ गया होगा, कुछ को नहीं आया होगा। सबसे बात करते हैं कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहता है क्या। थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहता है भाई साहब के ए एम्प्लॉयज़ बी और बी एम्प्लॉय सी, अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या होगा, ए एम्प्लॉय सी। ये चीज़ हमारे पास नहीं होनी चाहिए, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो कि जो ए है वो एम्प्लॉयज़ बी हो। ठीक है ना, और ए ही हमारे पास क्या हो, एम्प्लॉय सी हो। ऐसा ना हो कि बी क्या हो एम्प्लॉय सी में पहुंच जाए, बी इसके ऊपर डिपेंड ना करे, ये दोनों चीज़ें अपने में डिपेंड ना करें, ये दोनों की दोनों चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करें, ए के ऊपर डिपेंड करें।
ये दोनों चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करें, ए पर डिपेंड करें। पहले क्या था, ए तो बी पर कर रहा था डिपेंड, लेकिन बी के ऊपर क्या चीज़ डिपेंड कर रही थी, सी, जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई थी ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया। अब इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम टेबल को तोड़ देंगे। टेबल को तोड़ा कैसे, सेल्समैन और रीजन को अलग करके लिख दिया। सेल्समैन यहाँ पर रिपीट थे, ठीक है ना, रीजन भी यहाँ पर रिपीट हो रहे थे। सेल्समैन और रीजन का अलग टेबल बना दिए। खालिद, उमैर, जुल्फ़िकार, उज़ैर बन गए। खालिद का आता साउथ में, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ। क्लियर हो गया। अब इसमें कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, गुड हो गया। बस हमने इसमें इतना से करना था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो कस्टमर है हमजा, ये कस्टमर जो जिसका नाम हमजा है वो कौन हैंडल कर रहा है, सेल्समैन का। अगर मैंने सेल्समैन चेक करना हो कि कहाँ पर रहता है, मैं वो चेक कर सकता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स टेबल, ठीक है ना, वेयर खालिद, वेयर नेम सेल्स मैनेजर खालिद, मुझे मालूम हो जाएगा कहाँ पर रहता है खालिद, साउथ पे रहता है। क्लियर हो गया। इससे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को खत्म करना है कि हमने जो डुप्लीकेट करी थी वैल्यूज ये वाली, वो भी यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं होंगी। रीजन खास तौर पर, रीजन तो सारी बात है रिपीट हो ही रहा था बार बार, यहाँ देखने साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ, यहाँ पे साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ रिपीट हो रहा था, जो कि गलत है, ठीक है ना। अब इसको लहजा बना देंगे ऐसा करके। क्लियर। अच्छा जी, अब उसके बाद बात करते हैं हम लैब 10। लैब 10 में हमारे पास क्या है, लैब 10 में हमारे पास है अभी कुछ द फॉलोइंग टेबल, टीचर नेम, ऑफिस, फोन, सैलरी, ईमेल। ओके, क्लास टेबल दिया हुआ हमने क्या, ऐड द क्यूरी टू क्रिएट अबव टेबल इन एसक्यूएल सर्वर, इंसर्ट द रिकॉर्ड इन द अबव टेबल, ठीक है। करियर टेबल कैसे बनाओगे, करियर टेबल टीचर, टीचर आईडी वारचार वापस क्या बनेंगे 5 प्राइमरी की, नेम वारचार 30, ऑफिस वारचार 10, फोन स्मॉल इंट हैप्पी इंटीजर भी ले सकते हैं, सैलरी इंट, ईमेल वारचार 20। आपको मालूम है ये चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ कैसे टेबल क्रिएट करते हैं लेक्चर्स के अंदर भी। सेम एट क्लास की भी टेबल बनेगा, इंसर्ट इनटू जो जो इसमें वैल्यूज दिखी हुई ये वाली, ठीक है ना। इससे आपने क्या करना है, इसमें इंसर्ट कर देंगे। आपको कोई जरूरत नहीं बार बार सर के वैल्यू रखें। आप यहाँ बेकायदा बेशक यहाँ पे तो क्या कर सकते हैं आप, इसको यहाँ पे अनेबल कर लेते हैं, यहाँ से कॉमा लिख के, कॉमा लिख दिया, ठीक है ना। उसके वापस आपने ये वैल्यू लिख देनी, यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है ना भाई, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं कॉपी, ठीक है, ये पेस्ट कर दिए, कॉमा लगा के ऐसा करके दूसरी वैल्यू आ गई, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू आ गई, इस तरह करके आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि यहाँ पे इंसर्शन कैसे कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ को। जरूरी नहीं कि बार बार इंसर्ट इंटू लिखे, आप उसको इस तरह करके भी लिख सकते हैं। अगर आपने जैसे कहते हैं ज़्यादा लंबा काम करना हो दिखाने के लिए भी कि इतना काफ़ी लंबा सवाल के लिखा है, आप सबको सेपरेट लिख लें इस तरह करके, जैसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना, जैसे में लिखा हुआ है वैसे आप इसको सेपरेट करके लिख लें। आगे आपने टर्मिनेटेड साइन लाजमी लगाना है, ये वाला सेमीकोलन साइन। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास का लेक्चर लैब 10 थी। अब लैब जो है 11 की बात करते हैं हम। लैब 11 जो है हम यहाँ पर हमारे पास क्या इधर चाहते हैं हम, ठीक है। लैब 11 में हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग टेबल परफॉर्म द गिवन टास्क। ओके, दो टेबल दिए हुए, टीचर के दिए हुए, क्लास के दिए हुए। टास्क है डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द क्लास हु स्टार्ट इन बिटवीन 9 एंड 12। ओके, रिट्राइव ऑल द टेल ऑफ टीचर हुज नेम स्टार्ट विद डॉक्टर, display that display days of weeks in which class of C343 are scheduled at 9 a.m. Okay, display the subject which are taught in B block, select the unique course code from class table, avoid duplicate values। duplicate values के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, डिस्टिंग इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है। सबसे पहले टास्क 1 करते हैं। टास्क 1 हमारे पास क्या है, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड बिटवीन 9 AM to 12 PM, ठीक है। आपने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लासेस वेयर स्टार्ट टाइम बिटवीन 9 एंड 12। ये चीज़ हम असाइनमेंट में भी बना चुके हैं अगर आपको याद हो, ठीक है। यहाँ पर कहाँ से निकाला हमने, क्लास है, क्लास में यहाँ पर स्टार्ट टाइम है, स्टार्ट टाइम इन स्टार्ट टाइम ये वाला टाइम स्टार्ट है ना, यहाँ पे देखें टाइम स्टार्ट क्या है 9 AM to 12, यहाँ पे लिखे थे ना, यहाँ पे कहते हैं खुद अगर लिखा हुआ है वहाँ पर टेबल का नाम जो है ना, क्या नाम है इसका नाम, की का नाम क्या लिखा हुआ है, टाइम स्टार्ट है, यहाँ पर हमने इसको टाइम स्टार्ट लिखना है, टाइम स्टार्ट बिटवीन 9 and 12, ठीक है ना। क्लियर हो गया। यहाँ पर टाइम स्टार्ट आएगा, यहाँ पर स्टार्ट टाइम का कोई भी कॉलम नहीं बना हुआ, यहाँ पर स्टार्ट टाइम का कोई भी कॉलम नहीं बना हुआ क्लास के टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, टाइम स्टार्ट आ गया। सेकंड यहाँ पर क्या है, रिट्राइव ऑल डिटेल ऑफ टीचर हुज नेम स्टार्ट विद डी। ओके, क्या इस्तेमाल करें, लाइक कीवर्ड इस्तेमाल करें, बिल्कुल। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर वेयर नेम लाइक डी आर डॉट इस तरह करके, हमारे पास क्या है, शुरू में आना चाहिए, क्या हो, शुरू में आने के लिए क्या चेक करेंगे हम, डॉक्टर डॉट परसेंटेज साइन। ये क्या चेक करेगा, जिसके शुरू में क्या आता हो, डॉक्टर आता हो उस तरह करके, जिसके शुरू में क्या आता हो, डॉक्टर आता हो। क्लियर हो गया।
डिस्प्ले डे ऑफ वीक इन विच क्लास CS403 शेड्यूल एट 9 AM। हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना है CS403, ठीक है ना, और चेक करना है टाइम क्या है 9 AM, यानी कि दो कंडीशन है। नंबर वन कंडीशन क्या है CS43, और नंबर टू कंडीशन हमारे पास क्या है 9 AM पर, यानी कि 9 बजे स्टार्ट हो रही है क्लास, और क्या है हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा CS403। हम क्या करेंगे भी दो कंडीशन लगा देंगे। सेलेक्ट डे ऑफ वीक्स, हमने सिर्फ डे ऑफ वीक का सेलेक्ट करना है ना, उसके बाद करना भी फ्रॉम क्लास टेबल वेयर कोर्स कोड इज इक्वल टू CS43 एंड टाइम स्टार्ट इज इक्वल टू, टाइम स्टार्ट क्या होगा हमारे पास, इज इक्वल टू 9, सॉरी, टाइम स्टार्ट इज इक्वल टू 9, जो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी होगी ये वाली। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास का चौथा टास्क, डिस्प्ले द सब्जेक्ट विच आर टॉट इन बी ब्लॉक। हमने क्या करना है भी वेयर वेन्यू इज इक्वल टू बी ब्लॉक, बस सिलेक्ट और फ्रॉम क्लासेस वेयर वेन्यू इज इक्वल टू बी ब्लॉक, हमने ये लिखेंगे बस, देख रहे हैं, कोर्स कोड फ्रॉम क्लासेस वेयर वेन्यू इज इक्वल टू बी ब्लॉक। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, सिलेक्ट यूनिक कोर्स फ्रॉम क्लास टेबल अवॉइड डुप्लीकेट। डुप्लीकेट के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं डिस्टिंक्ट, अगर आपको याद हो, जिन्होंने लेक्चर्स मेरे तवज्जो से सुने हैं उनको याद होगा। ठीक है ना, हम यहाँ पे देखें क्यूरी, देखें क्यूरी क्या बनेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कोर्स कोड फॉर्म क्लास, ठीक है ना, कोर्स कोड क्या होगा यहाँ पे डिस्टिंक्ट हमारे पास आ जाएंगे विदाउट डुप्लीकेशन। तो ये यहाँ पे लेक्चर लैब नंबर 11 था, आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुकी होगी। ओके, अब हम बात करते हैं हम लैब 12 जो कि वहाँ पर मुझे नहीं मिली थी, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे आऊँगा लैब 13 पे। लैब 13 में वापस क्या ज्वाइन आ गया, ज्वाइन में क्या टीचर आईडी है, क्लास आईडी, हमने क्या परफॉर्म करना है, इनर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, बहुत ईजी है। इनर ज्वाइन में क्या से मतलब सिंपल से लिखो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर वे इनर ज्वाइन क्लास ऑन टीचर। अगर आपको याद हो किस तरह इनर ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले बेस टेबल का नाम फिर चाइल्ड का नाम आता है, टीचर इनर ज्वाइन क्लास ऑन किस बिहार पे कर रहे हो भी, टीचर के जो टीचर आईडी है वो किस में होगी, क्लास के टीचर टेबल में होगी, देख रहे हैं, टीचर की टीचर आईडी किस में है, क्लास के टीचर, ये दोनों सेम होंगे, जैसे कि ये TO033 यहाँ पे लिखा हुआ ये चीज़, ठीक है ना। अब आपको मालूम हो चुका होगा कि हमारे पास कैसे यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना, कैसे आपस में रिलेशन बना हुआ है निजोन में। अब बात करते हैं हम किस में, दूसरा हमारे पास क्या है अभी, फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन क्या होगा, फुल आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन ये लिखना ना पूरा का पूरा, ठीक है, टीचर फुल आउटर जॉइन क्लास ऑन टीचर डॉट टीचर आईडी इज इक्वल टू क्लास डॉट टीचर आईडी। इसमें क्या होता है हमारे पास ये टीचर आईडी कंबाइन तो कर लेगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे T001 यहाँ मौजूद नहीं है, तो हमारे पास रिकॉर्ड क्या होगा, नल होगा, क्या होगा रिकॉर्ड नल होकर, आपको बताया बताया, यहाँ पे देखें क्लास में कुछ भी नहीं है इसके बारे में, ये होता है आउटर ज्वाइन, ठीक है। उसके बाद बस क्या, राइट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन जो है ना वही डाटा रिटर्न करेगा जहाँ पर डाटा नल ना हो, जहाँ पर डाटा नल हो, यानी कि आप कह सकते हो कि जो राइट टेबल की चीज़ है, राइट टेबल इसमें कौन सा टीचर है, ये कौन टेबल है, लेफ्ट लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है ना। और राइट में क्या होगा, राइट आउटर ज्वाइन में क्या होगा, जो पूरा का पूरा राइट टेबल होगा ना वही सारा का सारा आ जाएगा विद क्लास टेबल। ओके, अब यहाँ पे देखें लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होगा, अगर वो आईडी इसके अंदर मौजूद नहीं भी होगी ना फिर भी आएगा, सॉरी मैंने ना लेफ्ट राइट आपको उल्टा पढ़ा दिया, मैंने वो उल्टा पढ़ा दिया। राइट में क्या होता है, राइट हमारे पास कौन सा क्लास है, टीचर नहीं है, राइट हमारे पास क्या है, राइट साइड ये होती है हमारे पास, ये ना होती है सॉरी, राइट आउटर जन में हमारे पास क्या क्लास है। अब जो क्लास की जो आईडी है कौन सी, टीचर आईडी, यहाँ पे देखिए ऑन टीचर डॉट आईडी देख लो क्लास टीचर आईडी, इसकी टीचर आईडी अगर इसके बराबर है सिर्फ वही रिकॉर्ड आएंगे। जबकि अगर मैं लेफ्ट की बात करूँ, लेफ्ट में कौन सा टीचर है, टीचर आईडी जो यहाँ पर मौजूद है अगर वो क्लास में नहीं भी है ना तो फिर भी उसको फैचर के लो, इससे हम कहते हैं नल वगैरह यहाँ पर आके देखा जरा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आता है, चार ज्वाइन, इनर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है। आई होप आपको लैब 13 में क्लियर होगी। अब बात करते हैं लैब 14। लैब 14 में वापस क्या है भाई, टीचर टेबल आ गया वापस, हमने क्या करना है भाई, राइट द स्किल टू क्रिएट यूनिक इंडेक्स ऑफ टीचर आईडी, राइट द स्किल टू क्रिएट यूनिक इंडेक्स ऑन द नेम एंड ऑफिस, बस बहुत आसान बहुत आसान। आपने क्या करना है, क्रिएट यूनिक इंडेक्स टीचर इंडेक्स, ठीक है ना, वन, एक टेबल क्रिएट करें जो आप कह सकते हैं कॉलम क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली इसके अंदर, उसमें क्या होगा, क्रिएट यूनिक इंडेक्स टीचर इंडेक्स वन ऑन टीचर टेबल, ठीक है ना, ऑन टीचर टेबल, जहाँ पे वहाँ पर टीचर आईडी क्या होगी, डिसेंडिंग के तौर पर सेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सेम आईडी किस में करना है, नेम और ऑफिस के लिए बनाना है। अब नेम और ऑफिस को हमने क्या करना है, यूनिक इंडेक्स करना है, ठीक है। हमें करेंगे क्रिएट यूनिक इंडेक्स टीचर इंडेक्स टू ऑन टीचर टेबल नेम एंड ऑफिस डिसेंडिंग ऑर्डर। हम क्या करेंगे, जो नेम है
और ऑफिस है उसको हम किस में सेव कर देंगे, यूनिक इंडेक्स, यानी कि हमारे पास जो है ना यूनिक हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास क्या था, लैब नंबर 14। अब बात करते हैं लैब नंबर 15 की। लैब नंबर 15 में हमारे पास क्या है, दो चीज़ें थी, एक टेबल दिया हुआ है, हमने करना है व्यू क्रिएट करना है। क्या व्यू क्या क्रिएट करना है अभी, ऑन द टेबल हैविंग क्लास आईडी, कोर्स आईडी, मेन्यू कॉलम, फर्दरमोर द व्यू वुड हैव इन्फॉर्मेशन फॉर ओनली दोस्त क्लास कैलेक्टेड इन द ए क्लास, ओके, ए ब्लॉक मेन्यू। हमने व्यू क्रिएट करना है। व्यू कैसे करना है, क्रिएट व्यू क्लास व्यू, मैंने आपको पहले बताया था। अब इसमें क्या सेव होगा, अगर मैं लिखूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लास व्यू, इसमें हमारे पास कौन सी क्यूरी रन होगी, एग्जीक्यूट होगी, ये वाली। इसमें हमारे पास क्या होगा, सेलेक्ट क्लास आईडी, कोर्स कोड, वेन्यू फ्रॉम क्लास वेयर वेन्यू इज इक्वल टू ए ब्लॉक। उन्हें यही कहता नहीं, मैं बताया क्लास आईडी चाहिए, कोर्स कोड चाहिए, वेन्यू चाहिए, ये आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके साथ साथ किसके चाहिए, जहाँ पर ए ब्लॉक हो। क्लियर हो गया। ये पूरी की पूरी मैंने क्यूरी किस में सेव कर दी है, इसमें सेव कर दिया। अगर मैं लिखूंगा ना सेलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लास व्यू, ठीक है, तो हमारे पास ये वाली क्यूरी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू व्यू, ठीक है। अब बात करते हैं लैब नंबर 16। लैब नंबर 16 में आप बस एक कंसिडर द फॉलोइंग टेबल, ठीक है, यहाँ पर टेबल मौजूद होगा, ये वाला पूरा का पूरा टेबल बना हुआ है। जिसमें क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू क्रिएट अ व्यू ऑन दिस टेबल हैविंग प्रोडक्ट नेम, sale price and stock quantity column. Furthermore, the view would have information for only those product having sale price greater than the average sale price in the given table। ठीक हो गया। हमने क्या करना है, इसके अंदर पास इस्तेमाल होगा सब क्यूरी का फॉर्म। कौन सा, सब क्यूरी वाला हमारे पास इसके अंदर मेथड इस्तेमाल होगा, जिसमें क्या करेंगे, व्यू क्रिएट करेंगे। क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर क्यूरी सेव करेंगे, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम, सेल प्राइस, स्टॉक क्वांटिटी, ओके, from product table where sales price greater than क्या आगे हम क्या करेंगे, सब क्यों लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एवरेज सेल प्राइस। उन्होंने एवरेज सेल प्राइस कहना है, देखा ना, सेलेक्ट एवरेज सेल्स प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये वाला कॉलम का एवरेज निकालेगा और यहाँ प्रिंट कर देगा, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, बस व्यू को कॉल करना है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट व्यू, ये ऑटोमेटिकली ये वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये वहाँ पर लैब नंबर 16 थी। आई होप आपको सारी लैब्स क्लियर हो गई होंगी। और इसी तरह करके आपका पेपर आता होता है किसमें, CS 403 में। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर अच्छी लगी हो, तो लाजमी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें लाजमी। जो आपके जूनियर्स हैं उनको भी मेरे प्लेलिस्ट वालों का पता है, ताकि उनके पास भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें पहुँच सकें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।